वेलकम बैक टू मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आपका मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम उम्मीद बैच की सेकंड क्लास करने वाले हैं। इस उम्मीद बैच में हमने स्टार्ट किया है HSSC के सभी एग्जाम्स जैसे CET, ग्रुप D, क्लर्क, फीमेल कांस्टेबल या फिर दुर्गा शक्ति के सभी एग्जाम्स के जो है हमने सिलेबस को शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की है हरियाणा जीके की, जिसमें जो है हरियाणा जीके के हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको उठाया है, जिसमें से टॉपिक फर्स्ट हरियाणा का परिचय हमने कल कर लिया था और आज हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। जानते हैं हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बताइए कितने भागों में बांटते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 4 भागों में बांटा जाता है। उसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। वो 4 भाग कौन से हैं? शिवालिक क्षेत्र, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान और अरावली का पथरीला क्षेत्र। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित हैं? तो हरियाणा के किस भाग में जो है शिवालिक की पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तर पूर्वी भाग में, नॉर्थ ईस्ट में। किस भाग में है? नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में जो है शिवालिक की पहाड़ियां जो है किस किस जिले में है? किस किस जिले में है? तो जानते हैं शिवालिक की पहाड़ियां जो है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में फैली हुई है भाई। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो किस पहाड़ी श्रृंखला में है? करो की चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में है? मोरनी की पहाड़ियों में। मोरनी की पहाड़ियां कहाँ है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? शिवालिक की श्रृंखला में। और ये जो करो चोटी है वो पंचकुला के मोरनी हिल्स क्षेत्र में है, जिसकी हाइट जो है 1514 मीटर है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो हरियाणा के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग दोनों में जो है कौन सी ज्यादा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? वो फैली हुई है अरावली। जानते हैं अरावली जो है और किन किन जिलों में फैली हुई है? जैसे गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सबसे पहले भूभाग पर फैला हुआ है? सबसे पहले नहीं, सॉरी, सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। तो सबसे बड़े भूभाग पर जो है हरियाणा के प्लेन्स हैं भाई। जलोढ़ मैदान जो है वो है। जलोढ़ मैदान जो है हरियाणा के लगभग 93% से जो अधिक हिस्सा है ना उस पे फैले हुए हैं भाई। चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के गिरिपदीय मैदान पेडीमेंट प्लेन्स को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं इसको? स्थानीय भाषा में इसको जानते हैं हम घर या कंधी के नाम से। घर या कंधी के नाम से। ये स्थान कहाँ है भाई? कालका और नारायणगढ़ में। और इनको हम क्या बोलते हैं? घर या
कंधी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ के जो मैदान है उनको हम क्या कहते हैं? नेली। क्या बोलते हैं हम? नेली। नेली कहा जाता है भाई इनको। और जो मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदान है उनको हम क्या कहते हैं? बैट। ठीक है, यही याद रखना हमें कि घग्गर नदी से बनने वाले मैदानी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नेली। और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के जो मैदान है उनको हम क्या बोलते हैं? बेट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान ढोसी की पहाड़ी है? जो अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें ढोसी की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी किस स्थान पर है भाई? ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में। किसमें है? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ का जो कुलताजपुर गांव है वहां पे ढोसी की पहाड़ी की हरियाणा जो अरावली की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है। उसकी हाइट लगभग कितनी है? 652 मीटर। इसको हम चैवन ऋषि की तपोभूमि के नाम से भी जानते हैं। जो ढोसी की पहाड़ी है उसको हम किस ऋषि की तपोभूमि मानते हैं? चैवन नाम के ऋषि थे, उनकी जो हम तपोभूमि मानते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस भाग में बालू के टिब्बे और रेतीला मैदान पाया जाता है? हरियाणा के किस हिस्से में पाया जाता है भाई? दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हमें सभी को पता है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग जो है हरियाणा का किस राज्य से लगता है? राजस्थान से। और ये भी सभी को पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है मतलब पानी की कमी रहती है, जिसके कारण वहां पे सूखा रहता है। तो वहां पे जो है जलोढ़ मिट्टी या रेतीले मैदान जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में जो है रेतीले मैदान पाए जाते हैं हरियाणा में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जसबीर सिंह की जो पुस्तक है पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इसमें हरियाणा के भौगोलिक भाग कितने हैं भाई? वैसे तो हमने पीछे पढ़ा था कितने भाग थे भौगोलिक? 4। लेकिन जो डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो उसमें जो है हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है ये हमें पता होना चाहिए। तो कितने भागों में बांटा गया है? 8 भाग। ये 8 भाग पढ़ते हैं भाई। कौन कौन से हैं 8 भाग? शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़, बाढ़ के मैदान, अरावली, बालू के टिब्बे और जो है अनंगपुर मैदान। ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है और किस राज्य से अलग करती है? तो सभी को पता है कि जो हमारा हरियाणा है ना, जैसे ये जो हमारा हरियाणा है ये तो है हरियाणा और ये है हमारा यूपी उत्तर प्रदेश। तो हम सबको पता है कि यमुना नदी जो है ना, जो यमुना नदी है वो जो है हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती है भाई। किसका बॉर्डर बनाती है? हरियाणा और यूपी का। तो देखो यूपी का ऑप्शन है क्या इसमें? ये रहा, पूर्वी सीमा बनाती है हरियाणा की पूर्वी सीमा। देखो जैसे ये हरियाणा अगर हुआ तो इसमें ये हरियाणा का कौन सा हिस्सा हो गया? तो ये हरियाणा का कौन सा हिस्सा, कौन सा बॉर्डर हो गया? पूर्वी बॉर्डर हो गया हरियाणा का। तो हरियाणा का पूर्वी बॉर्डर साझा करती है और किस राज्य से साझा करती है? यूपी से। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी कौन सी सीमा बनाती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। लगभग 320 किलोमीटर तक बहकर
हरियाणा और यूपी के बीच की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? चलिए करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा में अनंगपुर बांध, अनंगपुर डैम किस श्रेणी की पहाड़ियों में निर्मित एक प्राचीन जल संरचना है? अनंगपुर बांध जो है किस पहाड़ियों में है भाई? मोरनी की पहाड़ियों में, या अरावली है भाई, ध्यान नहीं, ये अरावली की पहाड़ियों में है। अब याद आया, मैंने ट्रिक याद की थी, ऐसे अनंगपुर और ऐसे अरावली। तो आप भी याद रखना कि अनंगपुर बांध किन पहाड़ियों में है? अरावली की पहाड़ियों में। जानते हैं थोड़ा सा और, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो कहाँ है भाई? फरीदाबाद जिले में। अरावली पहाड़ियों के बीच अनंगपुर बांध तोमर राजा जो अनंगपाल थे उनके समय में बनाया गया है, प्राचीन बांध है भाई ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में तोशाम की पहाड़ियां, तोशाम की पहाड़ियां, तोशाम हिल्स जो अपनी ग्रेनाइट चट्टानों के लिए फेमस है, किस जिले मतलब के लिए जानी जाती हैं? तोशाम की पहाड़ियां जो है किसके लिए जानी जाती हैं? किस जिले में है ये? जो ग्रेनाइट चट्टानों के लिए जानी जाने वाली तोशाम की पहाड़ियां हैं वो किस जिले में है? भिवानी जिले में। तोशाम की पहाड़ी है भाई भिवानी जिले में। भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र की पहाड़ियां अरावली का ही हिस्सा है, जहां आग्नेय और ग्रेनाइट चट्टानें जो है पाई जाती हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का जलोढ़ मैदान, हरियाणा का जलोढ़ मैदान किन दो मुख्य नदियों के बीच स्थित है? ये है भाई किसके बीच में है? यमुना और घग्गर नदियों के बीच। किनके बीच में है? यमुना और घग्गर नदी के बीच। हरियाणा का समतल जलोढ़ मैदान पूर्व में यमुना और पश्चिम में घग्गर, पूर्व में यमुना पश्चिम में घग्गर के बीच का विस्तृत मैदान क्षेत्र है भैया। तो चलिए जानते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा में बांगर क्षेत्र किसे कहा जाता है? बांगर क्षेत्र किसको कहा जाता है भाई? बांगर क्षेत्र जाना जाता है पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले ऊंचे मैदानी भाग को। किसको जानते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले ऊंचे मैदानी भाग को। कहाँ पे है ये? रोहतक, जींद और सोनीपत में। जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, पुरानी मिट्टी है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। हरियाणा में राजस्थान से हो जा ऊपर, नहीं होगा, चलो। हरियाणा में राजस्थान से आने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं द्वारा लाए गए बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स के मध्य बनने वाले उथले गड्ढों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ताल या बावड़ी। इनको वही स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? ताल या बावड़ी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र तरंगित मैदान के रूप में जाना जाता है, जहाँ छोटे छोटे टीले और पहाड़ियां हैं? तो वो जो है अरावली का पथरीला मैदान है भाई। कौन सा क्षेत्र है? अरावली का पथरीला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की
जलवायु को ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म और शीतकाल में अत्यधिक ठंडा बनाने वाला मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो वो मुख्य भौगोलिक कारण क्या है भाई? समुद्र तट से अधिक दूरी, समुद्र तट से अधिक दूरी का होना। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के सिरसा जिले के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली अदलदली ओटू दलदल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओटू दलदल बोलते हैं, किस नदी के बहाव के क्षेत्र से संबंधित है? किस नदी के बहाव के क्षेत्र से संबंधित है ये है भाई घग्गर नदी। किससे संबंधित है ये? घग्गर नदी से संबंधित है भाई, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मोरनी पहाड़ियों में पाई जाने वाली मिट्टी का मुख्य प्रकार क्या है? तो जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में मोरनी की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पथरीली मिट्टी पाई जाती है भाई। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी। यही है पथरीली, रेतीली, लेटेराइट मिट्टी। कहाँ पाई जाती है ये? शिवालिक की जो श्रेणियां हमारी, जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, वहां का जो क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है ये पथरीली मिट्टी, जिसको हम रेतीली, वहां पे जो है पथरीली मिट्टी है, रेतीले प्रकार की भी मिट्टी है और लेटेराइट प्रकार की भी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे हरियाणा जीके का तीसरा टॉपिक और उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हमारी इन सीरीज से जुड़े रहना। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, जिससे जो है मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एड्रेस है ट्रक यूनियन के पास, श्री श्याम फास्ट फूड नज़दीक, रोहतगांव। किसी भी प्रकार की ट्यूशन क्लासेस, क्लास फर्स्ट से 12th तक या 12th बाद जो विद्यार्थी हैं किसी की भी एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जैसे हरियाणा का CET, ग्रुप D, क्लर्क या कोई भी एग्जाम, तो जल्द से जल्द जो है मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस के इस टीचर से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।